हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और सुबह के 8 बजे। और देखिए मेरे मायके का घर, ये छत है। और कल से ही बारिश, फुल नाइट बारिश हुई है। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। जितने दिन रहे यहाँ पूरे 1 सप्ताह में इतना गर्मी झेले, और जाने के समय देखिए बारिश शुरू। मतलब मायके आए तो यहाँ भी गर्मी से परेशान ही थे। देखिए तालाब कैसे भर गया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है रात भर। तो आज अभी हम लोग को जाना है, गैया भी बोल रही है, अभी जाना है 9 बजे निकलेंगे। छत पर आए हैं देखने के लिए। ये देखिए बारिश से कैसे पूरा फुल हो गया है, सारा फुल, मतलब जान आ गया एक तरह से कहिए बारिश से। और यहाँ का देखिए व्यू अभी शांत शांत एकदम, कैसा लग रहा है यहाँ का। आने के लिए जितना एक्साइटेड होते हैं मायके जाना है, मायके जाना है, और एक वक्त भी ख़त्म हो जाता है। बस निकलने वाले हैं, रेडी हो गए हैं। 9 बजे गाड़ी है, उससे हम लोग चले जाएंगे। 1 सप्ताह यहाँ पर रही और कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। और अब जाना है। तो ये जाने का जो समय होता है ना, वाकई बहुत ज़्यादा मार्मिक होता है। मन तो इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि कहना नहीं है। रेडी होकर के मैं छत पर आई हूँ, बारिश से पूरा देख रहे हैं छत गीला है अभी। और अजीब सा एक मन में उदासी, एक भारीपन लिए यहाँ से मायके से जाना पड़ता है। शादी के इतने साल हो गए फिर भी मायके का जो लगाव होता है वो कम नहीं होता है। 1 सप्ताह रही और मम्मी पापा के साथ, और ये मायके की जो भी बचपन की यादें थे वो सब कुछ ताज़ा हो गई थी। सिस्टर भी आई थी और उसके साथ भी रहकर मतलब एंजॉय किए। और इसके बाद आज जाने की बारी, तो बारिश के चलते देखिए सारा सामान भी मम्मी घर के अंदर में रखी है, और मम्मी भी जा रही है डाल्टनगंज तक मुझे छोड़ने के लिए। तो यहाँ पर सारा कुछ काम मतलब करके इसके बाद रेडी हुए हैं। अजीब सा एक मन में भारीपन, खालीपन लिए घर आंगन सब कुछ जैसे उदास लग रहा है, मुझे ही देख रहा है। पता नहीं ऐसा मायके से जाने के वक्त है क्यों ऐसा लगता है कि हर चीज़ मतलब देख रहा है, हर चीज़ उदास हो रहा है। शायद मन उदास तो हर चीज़ उदास। तो सब कुछ रेडी हो गया है और बस निकलने वाले हैं, और यहाँ से बस का ही रूट है। तो बस अब जा रहे हैं, और बस मायके के घर आंगन सभी को एक बार निहार करके अपने आँखों में कैद करके, और पता नहीं फिर कब आना होगा और कब मम्मी पापा से फिर मिलना होगा। और यही सोच करके फिर मैं घर से निकलने की तैयारी की, और जाने के वक्त कम से कम अपने घर के जो पूजा घर है वहाँ से आशीर्वाद ली, और यहाँ पर चबूतरा जहाँ बना हुआ है यहाँ भी भोलेनाथ हैं, उनका आशीर्वाद ली। और इसके बाद बाहर निकले। और सचमुच मायका एक घोंसला होता है जहाँ से कि हम बेटियां यादों के तिनके चुन कर के लाते हैं। हर साल बस एक गर्मी छुट्टी का इंतज़ार होता है कब आए, और बस कम से कम 1 सप्ताह मम्मी पापा के साथ बिताएं। और यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और बस आ गई है। तो बस आकर के और इधर से ही पास होती है। तो हम लोग का जो मायका का घर है वो एकदम मेन रोड पर है, तो इसलिए कहीं भी जाने के लिए हम लोग को कुछ कहीं पर जाना नहीं पड़ता है। बस सड़क के उस पार होकर के और बस आएगी और उसे पकड़ लेना है। तो बस देखिए मेरे मायके का घर, और अभी यहाँ पर पापा हैं, और ये सब जो सिलेंडर का काम होता है तो सुबह से ही लग जाते हैं काम में ही। और बस पकड़ के और मैं बैठ गई, और आप सबको दिखाते हैं मायके का जो मेरा गांव है। वो देखिए बाहर से मैं कुछ ली थी सीन। तो ये सब कुछ
खजूर का पेड़, जो यहाँ पर आम का बगीचा था वो सब कुछ कट गया और खजूर के वन में तब्दील हो गया है। और ये सब कुछ नज़ारा देखते हुए, अपनी यादों में खोते हुए, बचपन को याद करते हुए मैं मायके से ससुराल की ओर चल दी। और ये स्कूल जहाँ के मेरे पापा पढ़ाते थे, यहीं से रिटायर भी हुए। देख सकते हैं ये जो कि आम का कभी बगीचा हुआ करता था। बहुत सी यादें हैं इस रास्ते से। और इसके बाद ये चिकनाका, यहाँ पर जब पहले चिकनाका था, अब यहाँ पर मार्केट बन गया है, थाना और साथ में रेंज ऑफिस और यहाँ पर हॉस्पिटल, ये सब कुछ यहीं पर है। और आगे फिर हमारा जो हाई स्कूल है वो पड़ता है। तो ये हमारा गांव है मायके का। और मम्मी पापा मेरे गांव में ही रहते हैं। तो और जब तक मम्मी पापा रहेंगे तब तक गांव आना ही रहेगा। गांव ही आकर के मिलेंगे, क्योंकि गांव में जो आकर सुकून शांति मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। विंडो वाला सीट पर कब्जा कर ली है छवि, और मैं तो किनारे बैठी हूँ और यहीं से ले रही हूँ ये सारे खूबसूरत नज़ारे। देखिए हरे भरे गांव का जो सीन है, यहाँ पर ब्लॉक है, बहुत चहल पहल होता था पहले, लेकिन अब तो देखते हैं पता नहीं ऑफिसर लोग कहाँ सब रहते हैं। और इसके बाद हमारा जो है हाई स्कूल पड़ता है। पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल होता था, सारे ऑफिसर यहीं पर रहते थे, क्वार्टर था, लेकिन अब तो क्वार्टर भी देखते हैं कि बंद रहता है। और ये सारे देख सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं, अभी बारिश हुई है तो बहुत अच्छा हरा भरा हो चुका है। और ये सबसे आखिरी में मिलता है हमारा हाई स्कूल। तो यहाँ पर हमने अपने लाइफ का सबसे जो गोल्डन टाइम है वो बिताया है, क्योंकि ये स्कूली टाइम जो होता है ना, उससे अच्छा और कोई टाइम नहीं होता है। और ये पुराना स्कूल में हम लोग पढ़े थे, इसके बाद ये आखिरी होता है, इसके बाद जंगल पड़ने लगता है। तो ये था हमारे मायके का गांव। और अब चल दिए हम ससुराल की ओर। जब भी आते हैं सबसे पहले स्कूल पड़ता है तो लगता है कि हाँ मायका पहुंच गए, और जब जाने लगते हैं तो ये आखिरी में पड़ता है तो लगता है कि अब मायका छूट गया। तो फ्रेंड्स, मायके की यादें सबको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। डाल्टनगंज के बाद हम लोग ट्रेन पकड़ लिए और बाहर देखिए बारिश भी बहुत है। और ये वीडियो मैं लेट से ही पोस्ट कर रही हूँ, वेडनेसडे को मैं आई हूँ और आज सैटरडे है, सैटरडे को पोस्ट कर रही हूँ। एक दो वीडियो मेरा और है, क्योंकि वहाँ तो नेट नहीं था, इस वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पा रही थी, तो मैं करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।